मान लेते हैं कि माना कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 100 इकाई है। 100 इकाई चाहे 100 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, 100 यूनिट है चाहे 100 इकाई है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझना, ठीक है। 100 हमने मान लिया, कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, 100 यूनिट है। आप मुझे एक बात बताओ बाबू कि 100 यूनिट है, इसका मतलब टोटल मतदाता हमारे कितने हैं, तो 100 हैं। 100 यूनिट है टोटल, हमारे क्या है, 100 है। 100 में से बाबू आपको कहता है कि 30% कितना, 60% मतदाताओं सोमी को अपने मत दिए, नहीं, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने जोनी को। तो सोचो ये हमारा जोनी है और ये हमारा सोमी है, ये जोनी है और ये हमारा क्या है, सोमी है। इसको 30% मत मिले, 100 का 30% निकालोगे, ऐसे देखो 100 का अगर आप 30% निकालोगे बाबू तो 100/100 तो 30 ही ना बचेगा, बचेंगे सॉरी, 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 30 तो इसको मिल गए, 100 टोटल थे हमारे वोट, जिसमें से जोनी को 30 मिल गए, तो सोनी को कितना मिले होंगे, 100 - 30 बराबर 70 यूनिट। 70 यूनिट किसको हो गए, तो सोनी को हो गए। उसके बाद कहता है शेष मतदाताओं के 60%, शेष जो शेष मतदाता 70 है उसका 60%। तो आप सोचो इस 70 का 60% आपको निकालना है, किसका बाबू, इस 70 का 60%। सोचो 70 का 60% कितना होगा, इसका 60%। तो आप मुझे बताओ कि 70 का 60% बाई कितना, 100, एक जीरो से एक जीरो कितने हो जाएंगे, 42 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 42। 70 भाई, 70 का 60% 42। मतदाताओं ने सोमी को अपने मत दिए तथा शेष मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। मतलब 70% जो मतदाता थे, 70 जो मतदाता थे, उसमें से 60% दे दिए, किसको, सोमी को दिए, सोमी को। उसके बाद जो शेष मतदाता थे ना, वो वोट नहीं दिए। तो सोचो 70 में से 42 वोट दे दिए, तो जो वोट नहीं दिए हैं मतदाता, जो वोट नहीं दिए हैं, नहीं दिए, वो कितने हो जाएंगे बाबू, तो जो वोट नहीं दिए होंगे, तो सोचो 70 में से 42 को घटा दो, तो आप लिखोगे बाबू 70 माइनस कितना, 42 बराबर कितना हो जाएंगे, 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8। यहां 6 में से 4 गया तो 2, मतलब 28 लोग क्या किए, ये 42 यूनिट है, कितना है बाबू, 42 यूनिट, ये हमारा कितना है, तो 28 यूनिट। मतलब 28 लोग वोट नहीं दिए हैं। अब आपसे सवाल में क्या कहता है, ध्यान से समझना, प्रयोग नहीं किया। जोनी को प्राप्त मतों की संख्या, तो जोनी को कितना मत प्राप्त हुआ है, तो 30। जोनी को कितना मिला है, तो चूंकि जोनी को 30 मत मिले हैं, जोनी को क्या किया बाबू, न अपने मतों के प्रयोग नहीं किए। जोनी को प्राप्त मतों की संख्या न डाले गए मतों की संख्या में अंतर 1200 है। तो जोनी को मिला है 30 यूनिट और न डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, 28 यूनिट। तो बताओ 30 माइनस 28 यूनिट का ही तो मान दिया गया है भाई। यहां पे लिख सकते हो ना ऐसे, चूंकि 30 यूनिट माइनस 28 यूनिट, इसी का तो मत दिया है, 1200 दिया गया है। कितना दिया है, तो 1200। तो सोचो 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 2 यूनिट बचेगा। और 2 यूनिट का मान कितना दिया है, 1200। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 600 बाबू। इसलिए 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा भाई, 2 यूनिट का मान इतना हो गया, 2 यूनिट का मान इतना, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट बराबर 600। इसी प्रकार 100 यूनिट का मान कितना, 100 यूनिट बराबर 600 इंटू कितना, 100 बराबर 60,000 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो 60,000 होगी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ऐसे सवाल को देखो सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं बाबू, समझना। माना कुल मतदाता सूची में मतों की संख्या, माना कुल
माना कुल मतदाताओं की संख्या बराबर 100 यूनिट। 100 जो यूनिट दिया गया है ये कुल हमारे मतदाता हैं। 100 यूनिट क्या है? हमारे कुल मतदाता है, जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। सोचो 100 का 10% अपने मत का यूज नहीं किए हैं, मत नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं। 100 में 10% मत नहीं दिए तो कितने परसेंट लोग मत दिए? तो 90% लोग मत दिए होंगे। तो 100 में से 10% गया तो इसका मतलब 90% लोग, 90 लोग क्या किए हैं? मत दिए हैं। मत देने वालों की संख्या कितनी हो गई? 90 हो गया। इतने लोग मत दिए हैं। ये क्या दिए हैं? मत दिए। मतदाता सूची में कुल मत कितने थे? 100 थे। इसके जीतने वाले उम्मीदवार क्या किया? 52% प्राप्त किया। कितना परसेंट प्राप्त किया बाबू? तो 52। अब 90 थे ही, 90% तो हमारे वोट दिए गए थे। मत देने वालों की संख्या क्या थी? 90। तो मतदाता सूची का 52% ये प्राप्त किया है। तो सोचो ये वाला कितना प्राप्त किया होगा? जब 52 इसको मिल गए तो दूसरा को क्या मिला होगा? ये पहला उम्मीदवार था, ये दूसरा उम्मीदवार है, तो दूसरा को कितना मिला होगा बाबू? तो आप बताओ, 52 है, ये 90 है, 52 है और 90 है। तो सोचो मतदाता सूची में 52% इसको मिला है। मतदाता सूची जितनी की थी उसका 52%, और टोटल मत दिए हुए तो 90 ही थे ना भाई। तो आप मुझे बताओ कि 90 माइनस अगर 52 करें तो कितना? 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ कितना बचेगा बाबू? 8 में से 5 गया तो 3, 38 ही ना बचेंगे। इसका मतलब इसमें कितना, चाहो तो इसको लिख लो दूसरा को, 90 माइनस 52 बराबर कितना हो जाएंगे बाबू? तो 38। कितने हो जाएंगे? तो 38। तो इसको कितने मिले? दूसरे उम्मीदवार को 38 मिले। कितने वोट मिले? तो 38 यूनिट मिले। इसको 52% वोट मिला है। ठीक है, 100 का 52% है तो याद रखना ऐसे, 100 का 52% तो बराबर कितना वोट मिला? तो 52 मिला, 52 यूनिट मिला, 52 यूनिट। ये बात याद रखना, पहले को 52 यूनिट, दूसरे को कितना मिला है? तो 38 यूनिट मिला है, 38 यूनिट। आप सोचो आगे क्या करता है। जितने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का 52% मत प्राप्त किया और 200 मतों से जीत गया। सोचो ये 38 पाया है, ये पाया है 52, तो इससे ये कितना ज्यादा पाया है बाबू? तो आप बता सकते हो इससे ये कितना ज्यादा पाया है? तो 52 38, 14% ज्यादा, 14 यूनिट ज्यादा वोट मिला है उसको, 14 यूनिट मिला है ज्यादा भाई, प्लस 14 यूनिट क्या मिल गया? ज्यादा मिल गया, प्लस 14 यूनिट क्या मिल गया बाबू? तो ज्यादा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या चीज कि 14 यूनिट का मान कितना दिया था बाबू? अभी बताओ 14 यूनिट का मान हमने कितना बताया है? 1320 है। 14 यूनिट बराबर कितना दिया है? तो 1320 दिया है। 14 यूनिट बराबर कितना दिया है? तो 1320 दिया है। 1320, 13,200 दिया है, सॉरी। तो आप मुझे बताओ कि जो 14 यूनिट आया है वो हमारा क्या था? पूरा वोट में से न था भाई। तो 200 मत तो अवैध घोषित हो गए थे, 2000 मत हमारे क्या हुए थे? अवैध घोषित हुए थे। तो वो भी ये कुल मतों का 13,200 मिला है इसको। 14 यूनिट था ना, ये कुल मत की संख्या में से है, कुल मतों की संख्या है 14 यूनिट, जिसमें से 2000 तो मत देवे नहीं किया है। तो सोचो 2000 नहीं दिया है, इसमें 2000 जोड़ देंगे तब ना जाकर बराबर हो जाएगा। ये तो कुल सिर्फ मत जो दिए गए हैं, आप देखो यहां से, ये जो मत दिए गए हैं उनकी संख्या है 14, 2000 लोग मत नहीं दिए हैं तो वो भी जुटेगा तब ना कुल मतों की संख्या के बराबर होगा। तो आप बताओ 14 यूनिट बराबर कितना? 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 13,200 माइनस 2000, तो घटा देंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 2000 घटाओगे तो 13 में से 2 घटा दोगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 11,200 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएंगे बाबू? तो 11,200। ये हमारे निकल के आ गए 14 यूनिट का मान इतना आ गया। 14 यूनिट बराबर 11,200 आ गए। तो सोचो कटाओ तो 14 से कट जाएगा का? 14 वाठे 112, 14 वाठे कितना?
112 मतलब 800। 1 यूनिट बराबर कितना बाबू आ गया? 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? तो 800 वोल्ट मिले। कितना मिले? 800। तो सोचो हमें कितना यूनिट का, 100 यूनिट का मान चाहिए ना, तो 100 यूनिट बराबर कितना, इसलिए 100 यूनिट बराबर कितना, 800 इंटू कितना, 100 बराबर कितना हो गया बाबू? तो 2 सैकड़ा हजार, 10,000 मतलब 80,000 हो गए। टोटल कितने हो गए? 80,000 हो गए। आपसे फिर क्या कहता है? तब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? ये अब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? तो हारने वाले को सिर्फ 38 ना वोट मिला है बाबू। हारने वाले को तो 38 यूनिट ही मिला है ना, इसलिए हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, हारने वाले उम्मीदवार को मिला कुल मत। कुल मत बराबर क्या होगा? आप सोचो कितना कुल मत मिला है? तो 14 यूनिट मिला है ना बाबू। तो देखो 14 यूनिट तो मतलब कि 8,000। 14 यूनिट है, अरे सॉरी 38 यूनिट है। कितना है? 38 यूनिट। कितना है? 38 यूनिट है ना बाबू। 38 यूनिट में से हम क्या करेंगे? 38 यूनिट अब माइनस 2,000 का था, अवैध घोषित था, तो वो माइनस घटा देंगे, माइनस 2,000। तो आप बताओ कितना आ जाएगा बाबू? 38 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान कितना है? 80,000 है ना। अच्छा 80,000 क्यों? 1 यूनिट का मान तो 800 है, तो यहां से निकाल दो 800। कितना हो गए? 800 गुणे कितना? 38 माइनस 2,000। आप सोचो बाबू 2,000 जब माइनस कर दोगे तो कितना होगा? इसमें 8 का गुणा करो, 8 64 के 4, 38 के कितना? 24, और 24 6 कितना होता है? 30। तो 30 हो जाएगा। उसके बाद 120 माइनस 2,000, तो कितना आ गए बाबू? 28,400। ये आपको जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको वोट मिला। 28,000 कितना वोट मिला है हारने वाले को। ठीक है, नोट कर लीजिए आप।